चलिए चैप्टर नंबर 3 परमाणु अणु और आयन। ठीक है, परमाणु अणु और आयन। कल हम लोग परमाणु के बारे में देखे थे जिसमें 3 वैज्ञानिक आए थे। ठीक, 2 को थे भारतीय और एक थे कहाँ के? ग्रीस के। कहाँ के थे? ग्रीस के। ग्रीक कहाँ के थे? ग्रीक के। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए दो थे ग्रीक के, 2 वैज्ञानिक थे, 2 भारत के थे। ठीक है, टॉपिक है आज का रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा? रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम टॉपिक बनाइएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, ठीक है, लेकिन वो किसी न किसी नियम पर वो कार्य करता है। और जिस नियम पर वो काम करता है, यानी जिस नियम पर वो रासायनिक अभिक्रिया करता है उसी को कहते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है, देखिए रासायनिक संयोजन एक पार्ट होगा। ठीक है, रासायनिक संयोजन का एक पार्ट होगा जो आपको 10th क्लास में मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरा फुल क्लास पढ़ाया जाएगा। यहाँ अभी कुछ बेसिक नॉलेज मिलेगा 9th क्लास में। ठीक है, बाकी इसका इन्फॉर्मेशन पूरा कहाँ मिलेगा? क्लास 10th में। जो नहीं पढ़ता इसका लिखिएगा परिभाषा। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, परिभाषा लिखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोजन का परिभाषा है, परिभाषा जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, करता है तो रासायनिक अभिक्रिया का बोलिए। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया करता है। लिखिए अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है तो वह किसी न किसी नियम का, तो वह किसी न किसी नियम का, किसी न किसी नियम का, किसी न किसी नियम का पालन करता है, किसी न किसी नियम का पालन करता है। जिस नियम का यह पालन करता है, नियम का यह पालन करता है, वह रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है, बुआड़े रासायनिक संयोजन क्या करता है कि जब 2 पदार्थ आपस में जब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो किसी न किसी नियम का पालन करते हैं, यानी किसी न किसी रूल पे चलते हैं। उसी रूल को या उसी नियम को क्या कहेंगे? रासायनिक संयोजन का नियम कहेंगे। अब हम लोग कुछ पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कराने से पहले कुछ नियम है, ठीक है, कुछ रूल है, उसको जानते हैं। उसके बाद हम लोग पदार्थ को क्या करेंगे?
रासायनिक यानी रिएक्शन कराएंगे दो पदार्थों में, ठीक। सबसे पहला जो टर्म आता है बुआरे, सबसे पहला टर्म जब सबसे पहला स्टेप आता है उसका नाम है अभिकारक। क्या नाम है? अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। टॉपिक बनेगा अभिकारक। ये समझ गए कि जब दो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो किसी न किसी नियम का पालन करते हैं, ठीक है। और वो जिस नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन नियम, ठीक है। रासायनिक संयोजन का नियम। अगर बउआ सही से हमारा दिमाग रखेगा ना तो जो हम जिस तरह से पढ़ाते हैं ना उनको क्लास में याद हो जाएगा। लेकिन तुम लोग क्या करता है ना, खाली लिखने पड़ता है। बात सुनो, यहाँ जितना हम बात तोड़ के बोल रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं देहाती भाषा में, तो तुम सब बात में गौर सुनेगा ना तब जाकर तो घर तुमको भी याद होगा। अब तुम लोग क्या करता है तो सब कॉपी खाई रटता है। कॉपी रटो नहीं, बात समझो कि सर जी क्या बोले तो जाएगा। जब दो या दो सर्दिक पदार्थ आपस में कैसे करेगा, यहाँ तो सुना यहाँ क्या करे कि जब दो पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करें तो किसी नियम का पालन करता है तो उस नियम को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। कितना शॉर्ट में हो गया? अब तो इसी को रटेगा, कितना देर रटेगा बुआ? 2 घंटा रटेगा तब जाके याद होगा। ये है बता, तुम गौर से यहाँ सुनेगा ना तुमको घरे भी याद करने बहुत आसान पड़ेगा, ठीक। तो लिखने से ज़्यादा बेटर है कि उसको समझिए। हम जो यहाँ बोले उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसको यहाँ सेट करने का थोड़ा माइंड पर बढ़ाइए। क्या सर जी क्या बोले थे कोचिंग में, कैसे सेट किए थे, कैसे हमको बता रहे थे, उस तरह से सेट करेगा ना तो तुमको याद भी जल्दी हो जाएगा, ठीक। आइए कभी बनाइए अभिकारक। अभिकारक रिएक्टेंट, अभिकारक रिएक्टेंट। हाँ हेडिंग बनाइए अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक। रिएक्टेंट्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है। जब नींबू का नींबू का रस जो होता है, ठीक है, जब नींबू का रस पानी में जाए, ठीक है, जब नींबू का रस पानी में तो क्या जा रहा है? रस जा रहा है, रस जा रहा है। तो जब वो रासायनिक अभिक्रिया करता है अंदर जाके तो उसे क्या कहेंगे? वो चीज को या नींबू के रस को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, ठीक। यानी इसका होगा कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, भाग लेता है। यानी नींबू क्या करता है? पानी में मिलेगा। नमक क्या करता है? पानी में मिलेगा। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहिएगा। वह पदार्थ, इसका परिभाषा बुआरे लिखिएगा। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उसे अभिकारक कहते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। देखिए इससे थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसा अभिकारक होता है, किसको अभिकारक कहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा और आगे जब चलिएगा उस समय बताएंगे, ठीक। अभी सिर्फ जानिए वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करे, अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं। अब इसमें मिटाते हैं बुआरे